कांग्रेस के युवा और फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है और एक ऐसे शख्स के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है जो कि सुपरस्टार गायक है। कन्हैया कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वजह यही है बातचीत की क्योंकि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में है। हालांकि ऐसे भी इनसे लगातार बातचीत होते रहती है। कन्हैया भाई, आपसे आपके चुनाव क्षेत्र के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल, जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस गया है चुनाव आयोग का, और आपके नेता राहुल गांधी के मामले में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग का नोटिस गया। कैसे देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत बधाई कि चुनाव आयोग ने जो है ये हिम्मत दिखाई, क्योंकि चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो लोग भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे आप करें या हम करें, उन पर बिना किसी कहते हैं ना उसको बाइसनेस के पारदर्शी तरीके से जो है उस पर चुनाव आयोग अपना कार्रवाई करे। चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रैलियों में, कई रैलियों में आपके मैनिफेस्टो को, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जोड़ा मुस्लिमों से, इनहेरिटेंस का मसला खड़ा किया। आप ही के पार्टी के सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने इनहेरिटेंस पे बयान दिया, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खारिज किया। कैसे देख रहे प्रधानमंत्री ने ये जो नैरेटिव सेट किया है चुनाव में, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, बीजेपी के दूसरे नेता आ सकते हैं, तो कैसे काउंटर करेंगे और प्रधानमंत्री के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना मैनिफेस्टो छोड़ करके कांग्रेस मैनिफेस्टो का चर्चा कर रहे हैं। मतलब 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री हो गए हैं, और 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो जो है घोषणा पत्र लेकर के आए हैं कि नहीं लाए हैं, अगर लाए हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई अच्छी बात तो करेंगे नहीं, तो जो है अपने तरह से मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके पास भी जो है कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, सबके पास है। प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट हैं उसको खोल करके देख लीजिए। अगर वो कहीं लिखा हुआ है तब तो हम गलत हैं, अगर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब प्रधानमंत्री जी गलत बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ करके इस तरह से किसी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलना अशोभनीय है। अशोभनीय आप बता रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो तो चुनाव आयोग देखता है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि नहीं, और चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया उनके अध्यक्ष को। लेकिन इन सब मुद्दों से आपकी पार्टी को नुकसान होगा, चाहे कहीं भी, दिल्ली की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, क्योंकि भावनात्मक मसलों पर वोट तो पड़ता है, इसे आप भी स्वीकार करेंगे। देखिए, हमको पार्टी को क्या फ़ायदा नुकसान होगा इस लिहाज से राजनीति नहीं करते हैं। देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी बार बार कोशिश करेंगे कि वो मुद्दे भटकाएं। हम तो वही सवाल करेंगे जो सवाल हम जनता के बीच से लेकर के आए हैं। आज इस देश में नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, आम लोग महंगाई से परेशान हैं, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ रही है। तो हमारे लिए जो 5 न्याय है वो महत्वपूर्ण है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 30 लाख रिक्त पदों को भरेंगे, और जो भर्ती में घोटाले होते हैं उस घोटाले को बंद करेंगे, और जो पेपर लीक होता है उस पर कार्रवाई करेंगे कानून बना करके। किसानों को उनके फसल का सही दाम मिले, इसलिए एमएसपी का जो है गारंटी कानून लेकर के आएंगे, कानून बना करके एमएसपी की गारंटी करेंगे। और जो मजदूर हैं उनके लिए 400 रुपये दैनिक मजदूरी मिले। हम इन चीज़ों की बात करेंगे, इस देश के आम लोग की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। वो जो गुमराह करने वाली बात है हम उस पर जो है उलझने वाले नहीं हैं। गुमराह पे आप नहीं उलझेंगे। आप किस सीट पे बात करते हैं? इससे पहले आपने बिहार से चुनाव लड़ा, वहां हारे, फिर दिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। बिहार में भी इस बात को कहते हैं और यहाँ भी उन्होंने कहा। कैसे देख रहे हैं इसे? काउंटर आप कैसे करते हैं? सरकार तो उन्हीं की है ना, उन्हीं की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है ना, वो बीजेपी में ही है, 2 बार से सांसद हैं। जब वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं ना तो अपना हाथ गंदा कर रहे हैं। इस कथन का ये मतलब है कि 10 साल से मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं, जिनकी 10 साल से सरकार है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जय शाह के पिताजी कोई काम नहीं करते हैं, उनका मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहा है, ना जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, ना कोई जो है इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात है, ना कोर्ट ने कोई कार्रवाई की है। तो किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं
तो उनकी सरकार तो दो दो मुख्यमंत्री को जो है, चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ करके जेल में डाल दिया, तो हमको ऐसे ही छोड़ दिया है क्या? तो आपके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम पे तो कोई इल्जाम नहीं लगा, दोषी आप नहीं पाए गए, तो आप इन बयानों की शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे? क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? हम तो उनसे यही पूछेंगे कि आपको मुझे जितना गाली देना है दीजिए, ये तो बताइए कि आपने नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए 10 साल में क्या किया, कितने बार जो है उनके सुख दुख में खड़े रहे। कोरोना जैसी महामारी जब थी तो कितना ऑक्सीजन सिलेंडर आपने लोगों को दिया, कितने रेमडेसिविर की दवाई पहुंचाई, कितना लोगों को बेड दिलाया, कितना वहाँ के जो